बार बार हम देखते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ कॉन्स्टेंटली एड्स के अंदर आ रहे हैं ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो टोटली इलीगल हैं, टोटल फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं। आपको पता है उन्होंने कभी मैनिफेस्ट नहीं करना। यार वही ये देखो ना, वही कन्वेंशनल इशू है कि अगेन आर ऑल रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स बोर्न इक्वल, आर दे द सेम? दे आर नॉट। प्रॉब्लम ये है, अगर आप बात कर रहे हो कि एक हाउसिंग स्कीम है या एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जो एक्चुअली प्रोडक्ट बेच रहा है, वो NFT या वो क्रिप्टो या वो फाइल या वो जो भी उसको कहना है आपने, वो एक फियाट करेंसी नहीं बेच रहा, तो फिर तो उसकी मार्केटिंग कहीं से भी वर्क कर सकती है। इशू ये है कि फाइलें वगैरह ये ऑनलाइन बिकती नहीं है, ये बिलबोर्ड के थ्रू नहीं बिकती हैं, टीवी के थ्रू नहीं बिकती। पहली इनकी पॉइंट ऑफ सेल होती है कि डील डेवलपर और या मालिक जो भी उस केस में होता है, वो फाइलें बंडल्स बना के पर यूनिट्स बना के कोई कमीशन तय करके वो डीलरों को बेच चुका हुआ होता है। उन डीलरों ने इन्वेस्टरों के सिर पे पैसे उठाए होते हैं, वो माल उठा लेते हैं और फिर आगे वो सबसेक्वेंटली छोटे डीलरों को या स्कूटर टाइप जो डीलर होते हैं, एक पिरामिड के अंदर उनकी, और पिरामिड उनकी हायरकी बनी हुई है, वो उसके अंदर को आधा रिबेट एक चौथाई रिबेट काट के अपना मुनाफा रख के वो उनको पकड़ा देते हैं। तो 2-3 हाथ तो ट्रांजैक्शन हो चुकी हुई होती है और गोल यही होता है कि जब मार्केट में वो प्रोडक्ट निकले तो उस पर ऑलरेडी ऑन चढ़ा वो, या वो निकले और ये एक हफ्ते में उस पर ऑन चढ़ गया। वो जो एक वो लाइटनिंग इन अ बॉटल टाइप वो कैप्चर कर रहे होते हैं, मोमेंट वो बना रहे होते हैं। उस मोमेंट को बिल्डअप करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, और फिर जो सादा मुझे पैथेटिक बात लगती है लिटरली हमारी सिल्वर स्क्रीन से जो हमारे टीवी शोज़ के सेलिब्रिटीज़ हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, कि उनकी कोई, आई वुड लाइक टू अज्यूम कि उनकी कोई इंटेग्रिटी होती है विद रिगार्ड्स टू उनकी आर्ट, और उनकी वो क्लियरली नहीं है बाय द वे, वो हर किस्म के ऐड में आ जाते हैं। वो 15-20 वो इन्फ्लुएंसर करते हैं उस तरह के, और फिर एक बड़ा लॉन्च इवेंट होता है बेवकूफ़ाना सा, जिस पे वो 2-3 इंडिया के बैंड्स हैं जो इंडिया में उनको कोई नहीं बुलाता और यहाँ पे हम उनको बुला लेते हैं। वो 1-2 सिख बॉयज़ हैं और 1-2 कोई और उनके पंजाबी रैपर्स हैं, और फिर हमारे को 4-5 हैं जो अब कोक फेस्ट में, सॉरी कोक स्टूडियो में उनको फिर वो नहीं मिलना मौका, वो 4-5 उनको बुलाते हैं। 8-10 हमारे मीडिया चैनल्स हैं न्यूज़ के, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है लाइक एक अजीब बनाना रिपब्लिक सी वाइब आ रही होती है पाकिस्तान से, जो मेन स्ट्रीम खबरों के चैनल हैं, चाहे वो लाहौर बेस्ड हो चाहे वो नेशनल हो, 8-10 पे वो बड़ी अनाउंसमेंट होती है उनकी, और वो हाइप बिल्डअप होती है। वो हाइप एंड यूज़र को टॉपी बनाने के लिए होती है मेरे ओपिनियन में, और फिर कहीं जाके उनकी कोई डिजिटल कैंपेन होती है और वो सारा कुछ होता है। दे डोंट रिलाई ऑन एनी वन थिंग। वो उन 15 इन्फ्लुएंसर्स पर रिलाई नहीं कर रहे होते, वो उन 4 अदाकारों पर रिलाई नहीं कर रहे होते जो आके गाने गाते हैं, और वो एक लॉन्च पार्टी होती है, इस पर कोई क्लाइंट नहीं होता या कोई वो सिर्फ डीलर होते हैं और रैंडम लोग आए हुए होते हैं। वो उस प्योरली उस अखबार के या उस न्यूज़ चैनल के इंडोर्समेंट पे नहीं। Isn't it, it's a side question, is it an endorsement अगर एक न्यूज़ चैनल बताता है कि ये लॉन्च हुई और उनकी वो कॉपीराइट सी वो पढ़ के बताता है कि और ये जो है वो फोकस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर और बहुत अच्छी फैसिलिटीज और लाइक वो एक किस्म की आप उनको लेजिटिमेसी नहीं दे रहे होते। देखें, दिस इज़ लाइक अगर मैं एक लेट्स से कोई कमोडिटी ट्रेडिंग ऐप लॉन्च करता हूँ और वो टोटल फ्रॉड है, यानी कि सबको पता है कि कोई स्पेकुलेटिव हवाई प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं, ठीक है, बस स्पेकुलेशन के ऊपर पैसे बना रहे हैं। अगर मैं एक न्यूज़ चैनल को पैसे देता हूँ और वो न्यूज़ चैनल उस ऐप का अनाउंसमेंट लेट से बस कर देता है कि ऐप मार्केट में आ गई है, नेटिव मार्केटिंग करता है, लाइक व्हिच इज काइंड ऑफ हिडन एंड सटल, के हम तो बता रहे हैं कि लॉन्च हो गई है, राइट, व्हिच इज एन ऐड बेसिकली। तो ये गलत बात है। आई थिंक कोई भी नहीं आर्ग्यू कर सकता कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर कि वो लोगों को आगाह करें। लाइक हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, अक्सर ऑब्वियसली एक लिबरल लीनिंग के होते हैं, वो अक्सर फेमिनिज्म की बात करते हैं और औरतों को, अगेन थोड़ी सी पुरानी वाली फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ जहाँ औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, बट अब तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफाई करो बिकॉज वो एम्पावरिंग है औरतों के लिए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, लाइक मैं कन्फ्यूज हूँ। लेकिन जब वो कम से कम एटलीस्ट नैरेटिव ऑन द सर्फेस लेवल अभी भी पाकिस्तान में ये है कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई और वो उस तरह कमोडिफाई नहीं करना चाहिए, बट देन फिर वही सेलिब्रिटीज आके फिर वो फेयरनेस क्रीम के ऐड में आ जाते हैं जो लिटरली एक ब्लीचिंग प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए, और वो वर्क नहीं करता एक हेल्दी और एक लॉन्ग टर्म एतबार से अगर देखा जाए। और रेगुलरली इन स्किन केयर कंपनीज को जो खासतौर पे वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को रीब्रांडिंग और बड़े बड़े लीगल बैटल्स हैंडल करने पड़ते हैं दुनिया में और लोकली भी। तो आई मीन एक हिपोक्रेसी तो क्रॉस द बोर्ड में देख रहा हूँ कि
एक आर्ट को या एक आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को तरजीह नहीं दी जाती. एट द एंड ऑफ द कैश इज किंग. और लाइक पैसे को अगर आप फॉलो करो तो एड रेवेन्यू इज़ द मेन बॉटम लाइन. लाइक इफ इट अगर फिल्म के लिए यू नो बट्स इन सीट्स होता ना कि वो कितनी लोग सिनेमा में घुस आए, और बाकी सारी चीज़ों के लिए आई थिंक स्ट्रेट अप एड रेवेन्यू है कि कौन से प्रोडक्ट्स उनको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं. तो आई थिंक हुकूमत से पहले ज़्यादा राय मांगने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगने से पहले आई थिंक सवाल ये पूछना चाहिए इनको कि क्या इनको इन कंपनियों से ये जो हाउसिंग स्कीमें और ये क्रीमें और ये गंदे गंदे शुगर फिल्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनसे इनको आज़ादी राय की इजाज़त मिलती है. यानी पाकिस्तान में डायबिटीज़ एपिडेमिक के बारे में कोई, साउथ एशिया इज़ द बिगेस्ट डायबिटीज़ लाइक वो हब है दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह. तो लाइक कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म नहीं आई. लाइक जैसा वो डेलस बायर्स क्लब है, वो एड्स एपिडेमिक के बारे में हुकूमत तो कभी भी नहीं रोकेगी. लाइक कोई इंटेलिजेंस का इदारा, कोई सिविलियन इदारा नहीं रोकेगा. लेकिन मतलब ये तो ये वही बिस्किट, वही सीड ऑयल, वही स्नैक फूड कंपनियाँ, ये चाय जुशांदे वाले और ये बोतलों सिरपों वाले, उन्होंने उनको ऐड देने, बाद में उन्हीं ने स्पॉन्सर करने थे, उन्होंने कैंपेन्स. तो आई थिंक जो आइडिया है ना कि एक आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी मेंटेन हो रहा है लॉलीवुड के अंदर या हमारी इंडस्ट्री एट लार्ज के अंदर, ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स, और वो फिर बिकॉज ये बहुत ट्रस्टेड फेसेस और इमेजेस हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं. अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँगा और मैं कहूँगा कि मिसाल के तौर पे लेट्स से एक एक्टर जो है वो हायर होता है डालडा के ऐड में आने के लिए, और डालडा की ऐड कैंपेन है कि आपके जो दिल की सेहत है, आपकी हार्ट हेल्थ जो है, उसके लिए आप डालडा ऑयल इस्तेमाल करें, सीड ऑयल इस्तेमाल करें. हाँ, हालांकि जो पता ना आपको इंजन ऑयल और मोबिलाइल के तौर पर डेवलप हुए थे जंग अज़ीम धूम के बाद. यस, और वन ऑफ द रीजंस के पाकिस्तान की पॉपुलेशन एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एशिया, इंडिया हमारे भाई भी शामिल हैं, बांग्लादेश वगैरह में हार्ट डिजीज़ के वो हाईएस्ट रिस्क में, इज बिकॉज हम ये सीड ऑयल्स हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. वन ऑफ द लीडिंग हेल्दी परसीव करते हैं, हम उनको हेल्दी परसीव करते हैं. वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज़ ये सीड ऑयल्स ही हैं. सीड ऑयल से मुराद ये सनफ्लावर ऑयल, कोलेस्ट्रॉल है. तो अब ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं. somebody who is well researched in these things उसको पता होगा. Like maybe the celebrity doesn't know. उस सेलिब्रिटी को मे भी नहीं पता, उसको आइडिया नहीं है. नहीं, मैं कोई हेटर नहीं हूँ. आई रेगुलरली क्वेश्चन माई सेल्फ बिकॉज देयर आर सम सेलिब्रिटीज जिनको एक नाइस गाय इमेज होती है आपके जहन में. जैसे कियानो रीव्स है, आप उसको हॉलीवुड नहीं देखते, उसको एज अ हॉलीवुड पर्सन नहीं देखते. वो कियानो रीव्स इज अ नाइस गाय, आपकी ये परसेप्शन होती है. सिमिलरली हमारे लोकल एक्टर्स की ये एक इंडी इमेज होती है. फवाद खान की एक इंडी काफ़ी एक इमेज है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द बैंड, राइट, बिकॉज ऑफ ईपी. आई मीन कहना नहीं चाहते, बट जो सारों का ईमो पंक फेज था 2000s का, ईपी वाज अ बिग डील. तो आई थिंक ईपी की वजह से फवाद खान की एक इंडी लाइकेबल इमेज है. बट देन फवाद खान गोज ऑन टू एडवर्टाइज लाइक रैंडम रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स. आई थिंक वो ज़मीन का ब्रांड एम्बेसडर था एट सम पॉइंट, और वो हर गूं कूटर काटर बेचने को तैयार था. इनिशियली आपका नीजर रिएक्शन एज अ समवन हु वर्क्स इन द इंडस्ट्री, आई थिंक ये नहीं होता कि यू हेट देम. बट मैं सक्सेसफुली पिछले एक डेकेड से कम देख रहा हूँ कि यार वही एक्टर एक्ट्रेस बार बार एडों में आ रहे हैं, वो इसी दुनिया में रहते हैं. लाइक उनको नहीं पता ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो एलडी की वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं या जीडीए की या केडीए की या सीडीए की, और वो अप्रूवल्स देख रहे हैं, और वो उनके मार्केटिंग मैनेजर्स, उनके हैंडलर्स हैं, वो पूरी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट्स की. आई अंडरस्टैंड दैट कि ये नहीं है, बट आई फील लाइक बिस्किट का ऐड बनाना, यू नो, बिस्किट से शुगरी, बट द असम्पशन इज कि आप हर वक्त नहीं खाते, इट्स जस्ट अ ट्रीट, जस्ट अ स्नैक. बट ये आपकी लाइफ सेविंग है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. आप एक ही दफ़ा प्लॉट लेते हो, 2 ही दफ़ा प्लॉट लेते हो, क्या एवरेज होगी लोगों की? 1-1.5 बार प्लॉट लेते हैं वो जिंदगी में, और सारे प्रोजेक्ट फ्रॉड निकलते हैं. खबरों पे आता है, रेडें होती हैं सरकार की, एफबीआर की, वो नोटिस आते हैं, टैक्स के लोगों को आते हैं, उनके मालिकों को, नैब के वो केसों में आ जाती हैं. सरकार डिमोलिशिंग की वीडियोस लगा रही होती है. और अगेन ड्राइंग रूम टॉक नहीं करते ये लोग. जब ये ड्राइंग रूम टॉक करते होंगे तो वहाँ उनके मामे की और चाचे की और वो कज़न की फाइल फुल फ्रॉड नहीं निकल आती होती. लाइक नहीं होता होगा ये. तो मेरी असम्पशन ये है कि आई थिंक एक ब्लाइंड आई रखते हैं वो इसके मामले में. लाइक आई डोंट केयर, मेरी बॉटम लाइन मेरी 50 लाख, मेरी करोड़, मेरी 1.5 करोड़, मेरी 2 करोड़. और अब तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स में चले गए हैं सेलिब्रिटीज़. कई तो हैंड्स ऑन कैंपेन करते हैं. वो कहते हैं कि हम कैंपेन करेंगे इसकी.
वरना हम ऐड नहीं लेंगे। जिस तरह जो कुछ, और ये ज़्यादा एक्टर्स के लिए ट्रू नहीं है, इट्स मोर ट्रू फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। जिस तरह दो मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मुरू और इरफान जुनेजो। बीइंग इन द इंडस्ट्री रियल एस्टेट की, फॉर सम रीज़न हमें इन्फ्लुएंसर और बहुत ज़्यादा पसंद है अपने ऐडों के लिए।